नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आई एनर्जाइजर कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको ए टू जेड मतलब इंटरव्यू देने से, अप्लाई करने से ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस डिटेल में, जो कि सच में वहां पर होता है, मैंने खुद जाके इंटरव्यू दिया था, जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। और फिर क्या वहां पे कुछ गलत चीजें हैं आई एनर्जाइजर कंपनी में जिसकी वजह से आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उसके साथ आप मैनेज कर सकते हैं तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आई एनर्जाइजर कंपनी की तरफ से बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकाली जाती हैं। और आई एनर्जाइजर कंपनी में आखिर क्या गलत चीज है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगी। स्टार्ट करेंगे हम अप्लाई करने से ज्वाइनिंग तक। पहले मैं आपको बताता हूँ आखिर क्या क्या चीजें वहां पर होती हैं। तो सबसे पहले तो आप naukri.com पे जाते हैं और आई एनर्जाइजर कंपनी के बारे में सर्च करते हैं। naukri.com पे आप जैसे कि गए, वहां पे आपने सर्च किया आई एनर्जाइजर कंपनी के बारे में, तो वहां पे आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी कि आई एनर्जाइजर कंपनी में अभी जो करंट वैकेंसीज है वो कौन सी चल रही है। उसके लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर्स भी दिए रहते हैं एचआर के। नंबर कॉपी करके व्हाट्सएप पे लाएंगे, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली रिज्यूमे सेंड कीजिए। ओनली naukri.com पे अप्लाई करके मत छोड़िए। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होता है, उन्हें लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको रिवर्ट आ जाएगा उनकी तरफ से कि इस तारीख को आ जाइए, इतने टाइम को आ जाइए, इंटरव्यू दे दीजिए आई एनर्जाइजर कंपनी में आके। अब अप्लाई कर दिया, एचआर का कॉल आ गया, और मान लीजिए आपको naukri.com पे सर्च भी नहीं करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली एचआर का नंबर दूंगा, मैसेज कीजिएगा, या तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा जो कोई आई एनर्जाइजर के एचआर ने बना रखा है, आप डायरेक्टली उस पर ज्वाइन हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कहीं जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। ये तो हो गया अप्लाई करने का तरीका। ठीक है, अब उसके हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। इंटरव्यू प्रोसेस वहां पे क्या होता है कि आई एनर्जाइजर कंपनी जो कि है ये नोएडा सेक्टर 60 में है आपकी ये कंपनी। ठीक है, और अगर आप इसमें इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू देने, ये बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है। इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो पड़ेगा आपको नोएडा सेक्टर 59। वहां से आप ई रिक्शा करके 10 रुपए में कंपनी तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास अपनी बाइक या कार नहीं है जाने के लिए तो आप नोएडा सेक्टर 59 पे उतरिए, फिर आप ई रिक्शा लीजिए और कंपनी पहुंच जाइए। तो वहां पे आपको जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो गेट नंबर 2 पे जाना पड़ता है आपको। जब भी गेट नंबर 2 पे जाएंगे, वहां पे आपको हमेशा अपने आधार कार्ड और रेज्यूमे की फोटोकॉपी के साथ जाना पड़ेगा, और आधार कार्ड का हार्ड कॉपी भी जरूर ले जाइएगा। ये 3 चीजें, फोटोकॉपी ऑफ रिज्यूमे, ऑफ आधार कार्ड एंड ओरिजिनल आधार कार्ड, तो 3 चीजें ले जाइए जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो गेट नंबर 2 पे जैसे ही आप जाएंगे, वहां पे एक रजिस्टर होता है, एक काउंटर सा बना होता है, गार्ड वगैरह बैठे होते हैं। वहां पे आप अपने रिज्यूमे दिखाएंगे, आईडी दिखाएंगे, आपकी वहां पे एंट्री होती है। फिर आपकी गेट से एंट्री हो जाएगी। वहां पे जस्ट लेफ्ट की तरफ से एक बेसमेंट की तरफ रास्ता जा रहा होगा, उसमें आप जाएंगे नीचे की तरफ, वो तो आपको पता चल जाएगा एंट्री करते कि किस तरफ जाना है इंटरव्यू देने। तो वहां पे जब आप जाएंगे तो फिर एक बहुत बड़ा सा हॉल होगा, और वहां पे स्टार्टिंग में ही एक क्यूआर कोड लगा होता है। जो भी बंदा अप्लाई करना चाहता है आई एनर्जाइजर कंपनी में जॉब के लिए, तो उसे वो क्यूआर कोड स्कैन करके जो फॉर्म आता है वो पूरा का पूरा फिल करना पड़ता है। और वहां पे जब आप फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म बार बार वहां पे इशू करता है, बार बार रिफ्रेश हो जाता है फॉर्म से। तो मैं फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से घर से ही फॉर्म भर के जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा समय बचने वाला है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। वहां पे फॉर्म भरने में 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं, तो वो फॉर्म भरेंगे आप। ठीक है, वो लिंक मैंने दे दिया। तो बहुत लेंदी फॉर्म होता है, घर से ही भर के जाए। लैपटॉप है तो लैपटॉप से और भी आसानी से भर जाता है, अदरवाइज घर से फोन से भी भर के जा सकते हैं। वहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, जियो के टावर बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आपके पास एयरटेल की सिम है तो आपके नेटवर्क फुल आएंगे, और जियो के नेटवर्क बिल्कुल जीरो आने वाले हैं कंपनी के अंदर। फिर आपने मान लीजिए फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरा तो आपको फिर बता दे जाता है, या एक टोकन नंबर दिया जाता है रिसेप्शन से, और अंदर बैठा दिया जाता है। वहां पे छोटे छोटे कैबिन्स बने होते हैं, एक बड़ा सा हॉल है और छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए हैं, H1 H2 H3 H4 H5 ऐसे करके, जहां पे इंटरव्यू हो रहा होता है। और डेली कम से कम 200 250 300 लोग आते हैं वहां पे इंटरव्यू देने। यहाँ पे वैकेंसी नहीं, भर्ती चलती है, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे ही आप जाके बैठेंगे, जो भी रिसेप्शन वाले ने आपको बता दिया आपका ये है, इसको ये कोड है, H1 है, H2 H3 है, वहां पे आपको बैठा दी जाएगा। फिर जैसे ही आपका नंबर आएगा, आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस कैबिन में, जो भी आपका होगा, मान लीजिए H3 हो, जो भी हो, आप इंटरव्यू देने गए। वहां पे जो एचआर आपका इंटरव्यू लेगी या इंटरव्यू लेगा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है एचआर, तो वहां पे जो इंटरव्यू लेंगे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करेंगे। पहले से डिसाइड नहीं होता कि आप किस प्रोसेस में जा रहे हैं। आपसे जो वहां पे मेन सवाल पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बता देता हूं जो कि मोस्टली सेम होते हैं सारे बीपीओज में।
ठीक है। और ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपको आई एनर्जाइजर कंपनी के बारे में कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको जस्ट आपसे पहले पूछा जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो अबाउट योर सेल्फ ये आप घर से रट के जाना है, तैयार करके जाना है। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए कुछ ऐसे भी पूछ लेते हैं, हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे, हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे, ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती है। और अगर एक्सपीरियंस है तो लास्ट कंपनी क्यों छोड़ी, फ्रेशर है तो हमारी आई एनर्जाइजर कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, बीपीओ में आप आखिर आपको क्या करियर दिखता है जो बीपीओ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप इंग्लिश में घर से ही रट के जाइएगा, वो ज्यादा बेटर है। तो आप वहां पे बहुत ही जल्दी आंसर दे पाएंगे फ्लुएंसी के साथ, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी अगर आपके दिमाग में आंसर होगा इन सारे क्वेश्चंस का। बात हुई यहां तक खत्म, इंटरव्यू हुआ। तो फिर एचआर जज करती है, मतलब बताती है, रिजल्ट बताती है कि हम आपको इंटरनेशनल प्रोसेस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है हिंदी में तो बहुत ही छोटा प्रोसेस देंगे, जैसे naptol.com है, वहां पे हिंदी का प्रोसेस, बहुत से हिंदी के प्रोसेस है, कम से कम 75 से ज्यादा प्रोसेस है आई एनर्जाइजर कंपनी में, नोएडा और गुड़गांव की ब्रांच मिला के ओनली। ठीक है, तो वो आपको बता देंगे कि हम आपको इंटरनेशनल प्रोसेस दे सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोसेस दे सकते हैं। इंटरनेशनल देंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत तगड़ी होगी तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस दे सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली। और अगर डोमेस्टिक दे सकते हैं तो डोमेस्टिक में कौन कौन सा प्रोसेस दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी नाम बताया, अर्बन क्लैप, ये तो डोमेस्टिक का मैं बता रहा हूँ, अर्बन क्लैप या एयरटेल प्रीमियम, ऐसे कोई कंपनीज बताई आपको, तो फिर आपको ये सब क्लियर कर लेना है कि इसमें वीक ऑफ कितने मिलेंगे, मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। और जैसे ये क्लियर हो जाएगा, अगर आप कहते हैं हाँ मैं इस प्रोसेस के लिए करना चाहूंगा, 2-3 प्रोसेस अगर आपको बताएगी, एक प्रोसेस आपने चूज कर ली, तो आपको अगले राउंड के लिए जो हॉल होता है वहां से अंदर की साइड एक और हॉल होता है, वहां भेज दिया जाता है, जहां पे सेकंड राउंड हो रहे होते हैं, या फाइनल राउंड भी कह सकते हैं आप। तो वहां पे आपका राउंड होता है सेकंड राउंड। जब मैं गया था तो सेकंड राउंड हुआ था, दोबारा से जैसा फर्स्ट राउंड बाहर हुआ वैसे सेकंड राउंड हुआ अंदर। और उसके बाद एक एमकैट टेस्ट हुआ है, वर्सन टेस्ट भी कह सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, जो मतलब फाइनल राउंड होता है, जो कि क्लाइंट राउंड होता है। ये जो एचआर राउंड हुए, वर्सेंट राउंड हुए, ये लिया आई एनर्जाइजर की कंपनी के एचआर्स ने। लेकिन जो वर्सेंट राउंड होता है वो भी एचआर ने लिया, लेकिन जो क्लाइंट राउंड होता है वो प्रोसेस का मैनेजर लेता है। प्रोसेस का मैनेजर मतलब मान लीजिए क्लाइंट जो होते हैं ना, जैसे कि एयरटेल प्रोसेस है, या अर्बन क्लैप प्रोसेस है, या रैपिडो प्रोसेस है, जो क्लाइंट होंगे इनके, जो ये प्रोसेस लाए होंगे इनके यहाँ पर इस कंपनी में, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और उस पर पूरा डिपेंड करता है आप सेलेक्ट होंगे या नहीं। लास्ट इंटरव्यू क्लियर होते ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको सेम डे ही ऑफर लेटर मिल जाता है, नहीं है तो आपको अगले दिन बुलाया जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपको ऑफर लेटर जनरेट कर दिया जाता है। एक पंच इन पंच आउट के लिए एक टेम्परेरी कार्ड भी बना दिया जाता है, आपका आई कार्ड जैसा। फोटो आईडी कार्ड बनने में मुश्किल से 5-6 दिन लग जाते हैं, बट एक कार्ड मिल जाता है जिससे आपकी अटेंडेंस पंच इन पंच आउट होने लग जाती है। यह आपके हो गया ऑनबोर्डिंग तक का सफर। ठीक है, ऑनबोर्डिंग होगी, उसके बाद होती है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट। अब हर प्रोसेस में अलग अलग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। किसी प्रोसेस में जो ट्रेनिंग होती है 15 दिन, 7 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन, इस तरीके से होती है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और किसी किसी प्रोसेस में ट्रेनिंग पेड होती है, किसी प्रोसेस में ट्रेनिंग अनपेड होती है। ये सारे डाउट्स आपको इंटरव्यू में क्लियर कर लेने, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ये तो बात हो गई पूरा सिलेक्शन तक। ठीक है, किस तरीके से सारा का सारा प्रोसेस चलेगा वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और फिर मैं आगे आपको ये बताना चाहूंगा कि अब इसमें गलत चीजें क्या है। यहाँ पे सिलेक्शन तो हो गया आपका, ऑनबोर्डिंग होगी, इंटरव्यू देने से ऑनबोर्डिंग तक मैंने पूरा प्रोसेस बताया। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ ऐसी गलत चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे आई एनर्जाइजर कंपनी ठीक नहीं लगी। अगर आपको ठीक लगती तो आप जरूर काम कर सकते हैं, ये मैं जस्ट एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, कुछ 15 से 20 हजार के आसपास लोग काम कर रहे हैं, तो कंपनी ठीक है, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो वहाँ की कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी नहीं लगी। वहाँ पे क्या था, मान लीजिए मुझे एग्जाम्पल के लिए सैलरी 27,000 बताई, तो पहले महीने उसमें 2,000 या 3,000 अटेंडेंस बोनस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपके पास ऑप्शन है, आप अपना पीएफ कटवाना चाहते हैं या नहीं कटवाना चाहते। नहीं कटवाना चाहते तो नहीं कटेगा, पूरी हैंड सैलरी आएगी। बस 400 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस कटता है। मान लीजिए 27,000 सैलरी आपको बताई, तो 400 रुपए कटेंगे, 26,600 आपके हाथ में आएंगे मेडिकल इंश्योरेंस के वो चार्जेस कटने के बाद। लेकिन फ्रेशर्स के लिए मैंडेटरी होता है कि आपको अपना पीएफ कटवाना ही कटवाना है।
अगर आपने इससे पहले कभी काम नहीं किया है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको पीएफ के बारे में बता दी। अब वहाँ पे क्या होता है, 27 आपको सैलरी बताई, उसमें अटेंडेंस बोनस होता है, रिटेंशन बोनस होता है, बहुत सारे बोनस होते हैं, तब जाके वो 27,000 बना रहे, नहीं तो सैलरी तो 21,000 दे रहे हैं बेसिक। ठीक है। अब उसमें ये बोला जाता है कि ट्रेनिंग जो होगी, हमें जो एयरटेल प्रीमियम की ट्रेनिंग बताई गई थी 45 दिन की, और उसमें बोला गया कि स्टार्टिंग में आपको जो मान लीजिए 1 महीने की भी ट्रेनिंग है तो अटेंडेंस बोनस नहीं मिलेगा ट्रेनिंग टाइम का। तो मान लीजिए 26,600 इन्होंने सैलरी बताई, अब 2,000 तो जो अटेंडेंस बोनस था वो भी माइनस कर दो इसमें से, तो कितनी हो गई, 26,600 में से ये 24,600 हो गई, 24,500 बची। अब दूसरी एक और गलत बात, ये हेडफोन का पैसा भी आपकी सैलरी से काटते हैं। अगर आप वॉइस प्रोसेस में जा रहे हैं, वॉइस प्रोसेस में आपका काम है कस्टमर सपोर्ट में, तो हेडफोन का पैसा भी आपकी सैलरी में से काटेंगे। 2,000 काटते हैं, पहले महीने 1,000 काटेंगे, अगले महीने 1,000 काटेंगे। तो मेरे पहले महीने में 3,000 का डिडक्शन हो रहा था। ठीक है, 3,000 का डिडक्शन हो रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही चीप कंपनी लगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहें जरूर करें, ये मैं कुछ गलत नहीं, मैं अपनी फीडबैक बता रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ गलत चीजें थी जो कि मेरे को यहाँ पे गलत लगी। और फिर डोमेस्टिक प्रोसेस में होते हुए इतनी कम सैलरी देते हुए भी नाइट प्रोवाइड कर रहे थे, नाइट शिफ्ट थी वहां पे। और आई एनर्जाइजर कंपनी में इतना सारा स्टाफ है कि वो किसी को भी कैब प्रोवाइड ही नहीं कर पाते हैं। तो इंटरनेशनल कंपनी होते हुए भी आई एनर्जाइजर कंपनी में कैब फैसिलिटी नहीं है। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, कोई भी है, इंटरनेशनल प्रोसेस में जा रहे हैं या किसी ऐसे प्रोसेस में जा रहे हैं जिसमें नाइट शिफ्ट हो सकती है, तो आपको अपना खुद से देखना पड़ेगा। रात के 2 बजे 3 बजे कभी भी छुट्टी होती है तो आपके पास बाइक कार या कुछ भी होना चाहिए, क्योंकि मेट्रो तो बंद हो जाती है, तभी आप वहां पे काम कर पाएंगे। कंपनी की तरफ से ना कोई मील प्रोवाइड की जाती है, मतलब लंच वगैरह, ना कोई कैब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और जो सैलरी है आपकी, सैलरी आपको महीने की 7 तारीख को आ जाती है। जैसे कि बहुत सी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में 30 तारीख को आती है, लेकिन आई एनर्जाइजर कंपनी में जो सैलरी है वो 7 तारीख को आती है। सुबह 6 या 7 बजे से पहले पहले आती है, आपके उठने से पहले आपकी सैलरी आपके अकाउंट में होगी। और आई एनर्जाइजर कंपनी की तरफ से 2 बैंकों में अकाउंट खोला जाता है। अगर आपका इनमें से किसी बैंक में अकाउंट है तो आप उसमें अपनी सैलरी ले सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में या कोटक बैंक में है तो ठीक है, क्योंकि ये 2 बैंक हैं जिनमें आई एनर्जाइजर कंपनी सैलरी प्रोवाइड करती है। अगर इनके अलावा किसी और बैंक में अकाउंट है तो वहीं पर बैंक के पर्सन होते हैं, कोटक बैंक का बंदा भी होता है, एचडीएफसी का भी होता है। आप जस्ट अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाएंगे, वो अकाउंट खोल देंगे और आपकी सैलरी उस अकाउंट में आनी चालू हो जाएगी अगले महीने के 7 तारीख को सुबह 6 से 7 बजे से पहले पहले, आपकी आंख खुलने से पहले आपकी सैलरी आपके अकाउंट में होगी। ये यहाँ पे बताया जाता है कि 7 तारीख को सैलरी आती है और आज तक कभी भी लेट नहीं हुई है। तो आई होप मैंने आपको ए टू जेड सारी चीजें बता दी आई एनर्जाइजर कंपनी के बारे में। और जब भी आप जाएं, जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं मिलता है, कभी कभी इंटरव्यू में 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं, तो रोज रिज्यूमे लेके जाना है, रोज के रोज रिज्यूमे लेके जाना है। अगर आप इंटरव्यू के दिन रिज्यूमे लेके गए, अगले दिन नहीं लेके गए, तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, बोला जाएगा रिज्यूमे निकलवा के लाए। तो जब तक ऑफर लेटर या वो पंचिंग कार्ड नहीं बनता है, रोज रिज्यूमे रख के ले जाएं, गेट नंबर 2 पे एंट्री कराएं, तभी आप अंदर घुस पाएंगे, अदरवाइज नहीं घुस पाएंगे। और एक और बात बता देता हूं, यहाँ पे अगर आप अपनी बाइक या कार से जाते हैं तो आपके पार्किंग चार्जेस लगने वाले, कार के तो पता नहीं, बट बाइक से जैसे कि मैं जा रहा था तो 500 रुपए चार्जेस है पर मंथ के। और अगर दिन के हिसाब से पार्क करते हो तो 40 रुपए पर डे की पार्किंग है वहां पर। कंपनी में ही आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो और पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं आपको 500 रुपए कंपनी के बाहर ही खड़ी करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ 3,500 या 4,000 कट रहे थे, तो वो देख के मुझे बहुत ही गलत लगा। और इतनी कम सैलरी में नाइट भी करो, इसलिए मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। मेरा सिलेक्शन हो गया था एयरटेल प्रीमियम प्रोसेस में, जिसमें सैलरी मुझे 27,000 दे रहे थे, बट इतना ज़्यादा डिडक्शन देखने के बाद मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं करी। और अगले दिन, मतलब जो मेरे को कार्ड वगैरह सब मिल गया था, पेंशन कार्ड, अगले दिन से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी। ट्रेनिंग रूम वगैरह ट्रेनर से मिलवा दिया था, ट्रेनिंग रूम दिखा दिया था, लेकिन अगले दिन से मैं नहीं गया, क्योंकि उन्होंने बताया था एयरटेल प्रीमियम प्रोसेस में शाम के 5 से 2 की शिफ्ट भी होती है लास्ट, मतलब रात के 2 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। अगर कोहरे का टाइम है तो आप कहाँ जाओगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, कोई अनहोनी बोल के तो नहीं आती है। तो रात के 2 बजे, वो भी डोमेस्टिक प्रोसेस में इतनी कम सैलरी में रात के 2 बजे छोड़ रहे हो, क्या लॉजिक है उसका। तो इसलिए मैंने वो ज्वाइन नहीं करी, वहीं मैंने क्विट कर दिया। सिलेक्शन होने के बावजूद, सारा प्रोसेस होने के बावजूद मैंने क्विट कर दिया, आई एनर्जाइजर कंपनी में मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर आपको जॉब की नीड है, आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, आपके लिए सब मैटर नहीं करती,
तो आई एनर्जाइजर कंपनी में मंडे टू फ्राइडे कभी भी विजिट कर लो। सुबह 9 या 10 बजे से शाम के 4 या 5 बजे तक इंटरव्यू होगा आपका। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएगी, जो मैंने बेसिक क्वेश्चंस बताए उसके ब्याह पर आपको जो एचआर है सामने से ही बता देंगे कि हम आपको ये प्रोसेस दे सकते हैं, इनमें ये आपको खुद जब पूछना है कि मुझे इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, या इस वाले में सैलरी कितनी है, इसमें छुट्टी कितनी है, इसमें वीक ऑफ कितने है, क्या काम है। तो जो आपको ठीक लगता है वो प्रोसेस चुनेंगे, उसी प्रोसेस का फिर आपका अगला राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आई एनर्जाइजर कंपनी का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस होता है। आई होप आपको मैंने ए टू जेड सारी की सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। फिर भी कुछ मन में डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा, आंसर के साथ बताया जाएगा, उसका डाउट पूरा क्लियर किया जाएगा, क्योंकि आई एनर्जाइजर कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।